सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 6 students and it has taken from the subject English. और आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? एक बहुत ही मजेदार किस्सा पढ़ने वाले हैं, and which is chapter number 2, how the dog found himself as a न्यू मास्टर। किस प्रकार एक डॉग ने अपने लिए एक नया मालिक चुना। ये बहुत ही मजेदार किस्सा है, आप अगर सुनेंगे तो आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर चिल्ड्रन, यू ऑल नो दैट डॉग्स आर पेट एनिमल्स। प्यारे बच्चों, आप तो सभी जानते हो ना कि जो डॉग्स होते हैं वो पालतू जानवर होते हैं। बट लॉन्ग बैक dogs were once their own masters and lived in freedom. लेकिन बहुत समय पहले जो डॉग्स होते थे वो अपने खुद के मालिक होते थे और बहुत आजादी से रहते थे। Let us now read about a dog who wanted to be the servant of the one who was the strongest on the earth. तो चलिए अब हम एक ऐसे डॉग के बारे में पढ़ते हैं, एक डॉग के बारे में एक कहानी समझते हैं जो एक ऐसा मालिक चाहता था कि जो कि पूरे अर्थ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। लेट अस सी whom does he find as a master. तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसने किसको अपना मास्टर चुना या खोजा, अपना मालिक उसने कैसे खोजा। तो सबसे पहले ये जो प्यारा सा पपी है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये क्या कहता है, क्योंकि ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब ये बोल रहा है, और उधर से सामने वाली पिक्चर में जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं तो वो जानवर बोल रहा है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। डॉग कहता है, पपी कहता है, आई वॉन्ट टू हैव अ मास्टर हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ। ओह, द वुल्फ इज स्ट्रॉन्ग एंड फेयर्स। डियर वुल्फ, विल यू बी माई मास्टर? मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूं जो पूरे अर्थ पर स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो। तो अरे वुल्फ, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो और भयंकर भी हो, तो क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे? तो वुल्फ क्या कहता है, यस यस, व्हाई नॉट। तो वो कहता है, हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं, मैं बन जाता हूं तुम्हारा मालिक। फिर डॉग कहता है, व्हाई आर यू फ्राइटेंड? तुम डर क्यों रहे हो? The bear will eat both of us. तो वो कहता है, अरे ये तो भालू तो लगता है हम दोनों को ही खा जाएगा। स्टूडेंट्स, फ्राइटेंड का मतलब है कि तुम क्यों डर रहे हो, फ्राइटेंड मतलब डरना। फिर ये पपी बेचारा प्यारा सा पपी सोचता है, आई विल मेक द बेयर माई मास्टर। तो मैं क्यों ना बेयर को ही अपना मास्टर बना लूं। डियर बेयर, विल यू बी माई मास्टर? तो प्यारे बेयर भालू, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? यस यस, व्हाई नॉट, लेट मी किल अ काउ। तो हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो चलो हम एक काउ को मार देते हैं। तो पपी कहता है, बट व्हाई आर यू फ्राइटेंड? लेकिन तुम डरे क्यों हुए हो? तो भालू जवाब देता है, द लायन is the strongest beast on the earth. जो लायन है वो सबसे ही ताकतवर जानवर है इस पूरी अर्थ पर। तब ये प्यारा सा पपी सोचता है, I will make the lion my master. मैं इस लायन को ही अपना मास्टर बना लेता हूं। Dear lion, will you be my master? क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? तो लायन कहता है, yes yes, Why not? हाँ, क्यों नहीं। फिर अचानक से लॉयन सोचने लगता है, I smell a man coming this way. मुझे किसी आदमी के आने की स्मेल आ रही है इस रास्ते पर। Let us run or we will be in trouble. चलो हम भाग चलें, नहीं तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे।
तो पपी कहता है गुड बाय, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो बाय बाय, मैं तो चाहता था कि एक ऐसा मालिक जो कि बहुत ज्यादा किसी से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो इस अर्थ पर। फ्रॉम दैट डे द डॉग स्टेड विद मैन एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उस दिन से आज तक जो डॉग था वो इंसानों के साथ रहने लग गया और उनके लिए बहुत ही फेथफुली सर्विस करने लग गया, उनके लिए हर सेवा उनकी करने लग गया। टिल नाउ द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और तब से आज तक जो डॉग था वो आदमी का, इंसान का सबसे विश्वास वाला सर्वेंट बन गया और वो उनके अलावा, उन इंसानों के अलावा किसी भी दूसरे मास्टर को नहीं जानता। तो बहुत मजेदार किस्सा था ना, कितना मजेदार। आपको मजा आया या नहीं आया? तो चलो अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। क्वेश्चन इज फिल द टेबल यूजिंग द हिंट्स। आपको इस टेबल को भरना है इस हिंट्स को यूज करते हुए जो यहां पर लिखे हैं, जैसे मिल्क एंड ब्रेड, काफ, पपी, ग्रास, कब, डेन, शेड, कैनल, फ्लैश। इनका मतलब भी हिंदी में जरूर आप समझिए और लिखिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ें तो आपको पता चल जाए कि वो क्या है। तो यहां पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें ऊपर लिखा है एनिमल, बेबी, होम एंड फूड। यानी एनिमल, उसका बेबी को क्या कहते हैं, उसका घर कौन सा होता है, उसका फूड क्या होता है। जैसे जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो लिखा है डॉग। डॉग का बेबी को क्या कहते हैं, पपी। उसका होम कौन सा होता है, कैनल, लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था ना। और फूड क्या होता है, मिल्क एंड ब्रेड, वो बहुत शौक से खाता है। फिर उसके बाद सेकेंड एनिमल इज लॉइन। लॉइन के बेबी को कहते हैं कब, याद रखिएगा। उसका जो घर होता है उसको कहते हैं डेन यानी गुफा। और थर्ड वो खाता क्या है, फ्लैश खाता है यानी मांस खाता है। एंड द थर्ड इज काउ। काउ के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ। काफ का मतलब बछड़ा या जो बछड़ा। और फिर वो रहती कहां पर है, शेड में रहती है। और खाती क्या है, ग्रास खाती है ना। बहुत आसान। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।